हेलो 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 गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोगों ने जहां कल छोड़ा था पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष भट्ट और आप देख रहे हैं क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट, या फिर मैं कहूँ एक सीरीज जिसमें कि हम लोग क्लास 11th के हर एक टॉपिक को पिन पॉइंट करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। कल मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को मैंने यहीं पर सॉल्व करके दिखा दिया है। आप एक बार इस पे जो है देख लीजिएगा ये क्या है। इस पर आज हम लोग समय नहीं बिताएंगे, बल्कि आज हम लोग करेंगे क्या कि एक क्वेश्चन है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। और ये है वो क्वेश्चन। आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। जस्ट सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। क्या, आई गेस अब अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ओके। सो ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी की बुक से उठाया है मैंने। एंड एनसीईआरटी की बुक से उठाया, दैट मीन्स कि ऑफ कोर्स ये हर जगह चलेगा। ठीक है, क्योंकि करिकुलम एनसीईआरटी का ही हर जगह चल रहा है। ओके। एनीवेज, करना क्या है कि आज हम लोग को इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट टू इन जनरल एंट्री फॉर्म। हम लोगों ने एनालिसिस टेबल को पिछले 3 पार्ट में कवर कर लिया है। तो एनालिसिस टेबल कैसे बनती है और कैसे क्या क्या होता है वो आप पिछले 3 वीडियोस में जा करके कवर अप कर सकते हो। अब से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये है आज का पहला क्वेश्चन। इसको मैं जनरल एंट्री फॉर्म में करके आपको दिखाऊंगा। ओके। नाउ आई गेस कि मुझे अपने कैम को ऊपर कर लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चन पूरा दिखेगा। ओके, दैट्स फाइन। नाउ आज का इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही जैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए। क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन वैसे है किसका पहले देख लेते हैं। ये है सूरज मार्ट का। फर्निशेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। सूरज मार्ट करके एक जो है दुकान होगी, एक फर्म होगी जिसका कि ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने से पहले एक हेडिंग लिखते हैं, वो हेडिंग भी लिख करके दिखा देता हूँ। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सूरज मार्ट। ठीक है। ये हेडिंग होती है जनरल एंट्री की, एंड देन वो स्टार्ट हो जाती है। ओके। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। लुक्स गुड। चलिए। सूरज मार्ट के जो पहली एंट्री है वो क्या है पहले पढ़ लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन बताई जा रही है 1/4/2017 की, जिसमें कि बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000। करेक्ट। तो 1/4/17 को इसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी कैश से। अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो हमने पढ़ा था कि जब भी बिजनेस लाइक हमने जो है पहली जो एनालिसिस वीडियो हमने बनाई थी, हाउ टू राइट अ जनरल एंट्री पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है, जब पहली एंट्री होती है तो कैसे करते हैं। अगर आपको उसका एनालिसिस देखना है तो हाउ टू राइट अ जनरल एंट्री पार्ट 1 में जाकर के आप देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ एंट्री करने वाले हैं, मतलब कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,50,000, यानी कैश अकाउंट अफेक्ट हो ही रहा है और कैश आ रहा है, दैट मीन्स कि व्हाट कम्स इन डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो है इसको हम लोग ओनर से डिनोट करवा देते हैं, यानी कि अगर ओनर को हमको डिनोट करना है बिजनेस में तो हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। एंड ये जो है 1.5 लाख रुपए आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर आपको नरेशन भी लिखने का मन है तो आप नरेशन अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख दूंगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है। चलिए। अगली ट्रांजैक्शन है 1/4/2017। ओके, सेम डेट की है। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो मैंने जो है कल की ही वीडियो में आपको समझाया था कि गुड्स जब हम लोग परचेज या सेल करते हैं तो उनको हम लोग दो बेसिस पर कर सकते हैं, या तो वो ऑन कैश होगा या तो वो ऑन क्रेडिट होगा। इसका मतलब कि हमको ट्रांजैक्शन में ट्रैक करना है वर्ड कैश को। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000 और कहीं पर भी कैश मेंशन नहीं है। जब कैश इज नॉट मेंशन, यानी कि ये जो है
ये क्रेडिट है। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। हाँ, ये क्रेडिट बेसिस में है। ओके, यानी कि ये क्रेडिट बेसिस पे चल रही है ट्रांजैक्शन। सो 1/4/2017 सेम डेट को अगली ट्रांजैक्शन जिसमें कि परचेज किया है हमने गुड्स फ्रॉम मनीषा वर्थ 36,000। जब हम परचेज करते हैं तो एक अकाउंट इफेक्ट होता है जिसका नाम है परचेजेस अकाउंट, DR टू मनीषा। ठीक है। अब ये यहाँ पर टू मनीषा कैसे आया, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है। सो प्लीज 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 मेरी पिछली वीडियोस को आपको एक बार देखना पड़ेगा, भले ही आप उसको 1.5x की स्पीड पे ही क्यों ना देख लें। ठीक है दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अगला है 1/4/2017 स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2200। चलिए, मतलब कि स्टेशनरी खरीदी गई है कैश के बदले। मैं जो है नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन लिखने से थोड़ा समय बर्बाद हो जाएगा। नरेशन आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो सेम तारीख यानी कि 1/4/17 को स्टेशनरी यानी कि एक एसेट खरीदा गया है वर्थ 2200 विथ कैश। यानी कि स्टेशनरी आ रही है तो स्टेशनरी अकाउंट, DR, ठीक है, टू कैश 2200। 2200, ठीक। यानी कि जब भी आप कोई भी एक्सपेंस करते हो या फिर एसेट को ऐड करते हो तो वो डेबिट हो जाता है ना। अगला है जिसमें कि बोल रहा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर 35,000। 2 तारीख को हमने जो है SBI में अपना एक बैंक अकाउंट खोला, यानी कि 2 तारीख को बैंक अकाउंट खोला और कितना पैसा डाल दिया भाई, 35,000 डाल दिया। वेरी गुड। सो 2 तारीख की एंट्री हो जाएगी, 2/4/17 की एंट्री हो जाएगी। जब भी बैंक अकाउंट खुला तो इसको, ये जो अभी मैं एंट्री करने जा रहा हूं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। ठीक है, सो करके दिखा देता हूं। जब भी बैंक खुला यानी कि बैंक अकाउंट, DR, बैंक में पैसा गया। अच्छा, ये पैसा गया कहां से, हमारे कैश से निकल करके गया। सो टू कैश अकाउंट, और कितना गया, 35,000। 35,000, ठीक है। हमारे बैंक में पैसा गया और कैसे गया, कैश से निकल करके गया। अगली एंट्री क्या है, 2/4/2017 को गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000। अब फिर से यहां पर गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर 16,000 लिखा है, बट कैश यहां पर भी मेंशन्ड नहीं है, यहां पर भी मेंशन्ड नहीं है, यानी कि ये भी क्रेडिट है। ठीक है, यह है क्रेडिट सेल्स। अच्छा, कितने का है, 16,000 और प्रिया, ठीक है। हमने जो है प्रिया को सामान बेचा, यानी प्रिया डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा, 16,000। 16,000, ठीक। अच्छा, ये कौन तारीख को, 2 तारीख को, 17। ठीक है दोस्तों, क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, अगली एंट्री है अपनी 3/4/2017 को, जिसमें कि बोल रहा है रिसीव्ड चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। अब सोचिए, आपने जो है ये प्रिया को सामान बेचा 2 तारीख को, और प्रिया ने आपको 3 तारीख को चेक दे दिया। समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पर क्या होता है कि एक कंसेप्ट आता है जिसको मैं आपको आई गेस अगली ही वीडियो में समझा दूंगा। वो कंसेप्ट क्या है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि जब चेक बिजनेस को रिसीव होता है ना, तो हम लोग करते क्या है ना कि उसको डायरेक्टली बैंक में दिखा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि चेक क्या है कि वो एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं कह सकता हूं कि आपका मन है, मतलब कि आपको जब चेक मिला है तो अब आपके ऊपर है कि आप उसको आने वाले 3 महीने में कब जा करके इनकैश करवाते हो, राइट। अब यहां पर मजेदार बात क्या होती है, तो कई क्वेश्चन में वो लोग आपको ट्रिक करने के लिए लिख देते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम सर्टेन सर्टेन पर्सन, और उसके आने वाले कुछ एंट्रीज के बाद दिखा देता है कि वो चेक को उन्होंने इस तारीख को इनकैश कर लिया।
यानी चेक रिसीव हुआ 1 तारीख को और उसको इंकरेज कर दिया मान लो 5 तारीख को, तो ये दोनों डेट्स अलग हो गई ना। मतलब चेक मिला हमको 1 तारीख को पर इनकैश किया 5 तारीख को। तो हम करते क्या है ऐसे सिचुएशंस में, जब भी चेक हमको मिलता है तो हम उसको एज अ कैश भी ट्रीट कर सकते हैं, या तो एक बहुत बढ़िया मेथड होता है जिसमें कि हम एक अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम होता है चेक इन हैंड अकाउंट। और चेक इन हैंड अकाउंट में उस चेक को अपन डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर जब वो चेक उठ करके बैंक में जाता है तो हम लोग चेक इन हैंड को क्रेडिट करके बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। आपको ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अगले ही क्लास में आपको इस चीज को नोट डाउन करवा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग बस देख लेते हैं आगे कि ये जो चेक हम लोग को 16,000 का मिला है ये कहीं आगे जाकर के तो नहीं इनकैश हो रहा है। नहीं हो रहा है, मतलब कि ये सीधा सीधा अपन बैंक में ही डालेंगे, ठीक। 3 तारीख को जो है चेक मिला प्रिया से, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया। प्रिया को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो गिवर है इस केस में, ठीक है। 16,000 का चेक, 16,000 का चेक मिला, ठीक। अगली एंट्री क्या है भाई, अगली एंट्री बोल रही है सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000। बिल्कुल ठीक बात है। निधि को जो है हमने सामान बेचा है 5 तारीख को 14,000 का। बढ़िया, एंट्री कर देते हैं। 5/4/17 को जो है निधि को हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, डेट गलत जगह डल गई। चलो, 5/5/4/17 को हमने निधि को सामान बेचा। सो निधि डेबिट टू सेल्स, कितने का, 14,000 का, ठीक। अच्छा, अगला क्या हो रहा है, अगला हो रहा है 8 तारीख को निधि ने हमको पैसा दे दिया इन कैश। जब निधि ने हमको इन कैश पैसा दे दिया तो हम उसकी भी एंट्री कर देते हैं भाई। 8/4/2017 को हमको कैश मिला, सो कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, निधि ने दिया। निधि कितना, 14,000। बस जैसी ट्रांजैक्शन हम लोग के क्वेश्चन में होगी हम उस ट्रांजैक्शन को हू बहू उतारेंगे। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, फिलहाल आप करते क्या है ना, ये खत्म हो रहा है सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपने लिए इजी हो जाए ये काम, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वेट, इसको ऐसे ही कॉपी करना पड़ेगा मतलब। हम्म, सी को यही पेस्ट भी कर देते हैं, Ctrl V। चलो, इस पार्ट को हटा देंगे। यहाँ पर आगे की एंट्रीज हैं दोस्तों, सो चिंता मत करिएगा। डेट हट गई, डेबिट हट गया, और अमाउंट में बढ़िया। चलो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हम लोग कहाँ थे भाई, हम लोगों ने 8 वाला कैश वाला कर लिया था। अब 10 तारीख को परचेज्ड गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु। लिख ही दिया उसने कि हमने जो है गुड्स को परचेज किया है 20,000 का ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु, बढ़िया। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं, मतलब कि इसने जो है ऋतु से सामान खरीदा है ऑन क्रेडिट ऑफ 20,000, बढ़िया बात है। मतलब कि डेट भूल गए, एनीवेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋतु। ऋतु से हमने जो है सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, कितने का, किस तारीख को, 20,000 का 10 तारीख को। सो 10/4/17, और ये कितने का है, ये है 20,000 का, ठीक है। अच्छा, अगला आ जाते हैं अपने 14 तारीख को। इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000, मतलब कि हमने जो है इंश्योरेंस पे किया है दैट टू बाय चेक। इंश्योरेंस क्या है भाई,
ये एक एक्सपेंस है हमारे लिए। एक्सपेंस हमने किया है 14 तारीख को। 17। जब भी एक्सपेंस होता है तो कौन सा नियम लग जाता है दोस्तों, अगर आपको याद हो? नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है जिसमें कि कहते हैं ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, यानी कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसने लिखा है कि चेक से पे किया है, और कितना, 6,000। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं दोबारा। अब देखते हैं क्या है। 18 तारीख को हमने रेंट पे किया 2,000। जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है कि पेमेंट किस मोड में हुआ है, तो हम उसको कैश अज्यूम कर लेंगे। ठीक, हम उसको एज अ कैश अज्यूम कर लेंगे। यानी कि उसने 18 तारीख को रेंट दिया है 2,000। बढ़िया, रेंट भी एक तरीके का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट। और टू, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, तो अपन कैश अकाउंट लिख देंगे। यहाँ भी बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, और 2,000 का, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 2,000। ठीक, अगले पे चलते हैं। अगला है अपना 20 तारीख को, गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी। बढ़िया। अब ये जो चैरिटी वाला है ना दोस्तों, जो चैरिटी वाला है, ये चैरिटी वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, मैं अभी एंट्री करा दे रहा हूं, पर मैं इसको स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंडर आपको समझाऊंगा। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होती है, कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज होती हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझाने वाला हूं आने वाली 2 क्लासेस में। सो अगर आपको अभी समझ में नहीं आएगा तो आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको ऑन दैट डे समझा दूंगा। फिलहाल बस एंट्री करके बता देता हूँ। 20 तारीख 4/17 को उसने जो है चैरिटी में गुड्स दिए हैं, यानी कि चैरिटी अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। कितने का गुड दिया था भाई? चैरिटी में इसने दिया था सामान 1,500 का। चलो अगला भी देख ही लेते हैं साथ में। 24 तारीख को परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर 11,200। 11,200। चल, 11,200 का फर्नीचर खरीदा 24 तारीख को, ऑफिस फर्नीचर। इसका सेकेंड, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन्ड ही नहीं है कि उसने चेक के थ्रू खरीदा है, किसके थ्रू खरीदा। जब मेंशन्ड नहीं है तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम इट टू बी कैश। ठीक है, चलो 11,200। 11,200। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पज 5,000। बढ़िया। 29th को, तो हुआ क्या है कि 29th को जो प्रोपराइटर है, उसने अपने घर के लिए कुछ पैसे निकाल लिए। ठीक है, कितने निकाल लिए? 5,000। पहले फिगर लिख देते हैं। चलो, अच्छा, जब, अब आप ऐसे समझिएगा, ये भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस के अंडर आता है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जब भी प्रोपराइटर खुद के लिए कुछ सामान निकालता है, वेदर इट्स ऑन काइंड और वेदर वेदर इट्स ऑन कैश, ठीक है, मतलब कि कोई भी सामान निकालता है, तो हम लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करते हैं। सिमिलरली जब भी प्रोपराइटर बिजनेस में पैसे या फिर कुछ भी चीज डालता है, तो कैपिटल अकाउंट यूज होता है। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नया अकाउंट आज आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, जो कि है ड्राइंग्स अकाउंट। में पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। ये है ड्राइंग्स अकाउंट DR टू
कैश अकाउंट, क्योंकि उसने 5,000 रुपए कैश निकाले। ठीक है। चल, अगला क्या है? अगला है अपना इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश 1,200। बिल्कुल सही। ठीक है। 30 तारीख को, 30 तारीख को जो है हमको एक इनकम हुई है, वो भी कैश में। कैश जब रिसीव हुआ तो बिजनेस में कैश बढ़ गया। कैश बढ़ गया यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट। अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच से सोचें तो कैश एक एसेट है। जब एसेट बढ़ गया यानी कि हम लोग एसेट को डेबिट कर देते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारा हुआ है तो मतलब इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट, RCED, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं फिलहाल के लिए। रिसीव्ड अकाउंट कितना था भाई? अमाउंट हमेशा भूल जाते हैं हम लोग। 1,200। ठीक। 1,200 का इंटरेस्ट रिसीव। ठीक। चल नेक्स्ट। अगला क्या है? अगला है कैश सेल्स 2,300। अब यहां पर सीधा लिख दिया भैया, ये जो सेल है ये कैश में हुई है 30 तारीख को, 23,000 की। बढ़िया बात है। मतलब 30 तारीख को 2,300 की कैश सेल्स हुई है, यानी कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट। अगला है अपना 30 तारीख को ही कमीशन पेड 3,000 बाई चेक। अब भाई कमीशन जो है हमने पे करी है 3,000, वो भी चेक के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू। तो भाई कर देते हैं, 30 तारीख की ही एंट्री है ये। 17, कमीशन अकाउंट DR, एक एक्सपेंस है और वो भी बैंक के थ्रू है। सो टू बैंक अकाउंट कितना है? 3,000। कितना है? 3,000। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट। मेरे ख्याल से तीन ही चार और हैं, तो आई वुड से यहीं पर बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं फिलहाल। मैं जो है सीधी लाइन खींचने में बड़ा ही कच्चा हूँ। ठीक है। सीधी लाइन से खिंचाती नहीं है मुझसे। एनीवेज, थोड़ा सीधा तो कर ही सकते हैं। चल, नीचे का भी लिख लेते हैं इसी तरीके। अगला है 30 तारीख को ही टेलीफोन बिल पेड बाय चेक 2,000। बढ़िया। मतलब कि हमने चेक के थ्रू टेलीफोन बिल को पे किया है। 30 तारीख सेम डे को टेलीफोन बिल पे किया है। जस्ट सेकंड, नरेशन की जगह जरूर दे देनी चाहिए, भले ही अभी हम लोग लिख नहीं रहे हैं। चल, टेलीफोन बिल जो है पे किया है, तो टेलीफोन बिल अकाउंट DR टू, क्या वहां लिखा था चेक? वहां लिखा था चेक, यानी कि बैंक के थ्रू पे किया है, सो टू बैंक। 2,000। और आ जाते हैं अब अपनी लास्ट एंट्री पर। लास्ट एंट्री है अपनी पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश 12,000, यानी कैश के थ्रू गई है सैलरीज। सो इधर ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और 30 तारीख को एक और ट्रांजैक्शन दिखा देते हैं कि सैलरी अकाउंट DR, और उधर बोला था क्या? कैश। सो कैश से पैसा निकालेंगे, कैश अकाउंट कितना? 12,000, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। अब आपको करना क्या है? आपको एट लास्ट, आपको जो है एट लास्ट यहां पर टोटल कर देना है। ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड के ये जो कॉलम्स है, इसमें जो भी ये इंफॉर्मेशन फिल्ड अप है, उस इंफॉर्मेशन को आपको टोटल अप कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज जो है मैं आप पर छोड़ देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो यहां पर आपको टोटल करना है, यहाँ पर
टोटल करना है, इन दोनों साइड्स का क्या टोटल आएगा। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो आज जो है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि तकरीबन आई गेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तकरीबन 19 एंट्रीज थी। ठीक है, सो इन 19 एंट्रीज को आपको समझा समझा के करने में मुझे 25 मिनट लग गए। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ये एंट्रीज को लाइक ये आपके फिंगर टिप्स पर होंगी, तो ये क्वेश्चन मोस्ट टू मोस्ट आपके लिए 5 से 6 मिनट का रहेगा। ठीक है, चलिए। सो आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज 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 करके जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और मैं ये कहूंगा कि ये सीरीज बढ़िया चल रही है, अच्छे से चल रही है, कंसिस्टेंट है। देखते हैं कब तक रहेगा। बट हाँ, इतना श्योर है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी क्रिटिसिज्म है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपको जो अपनी राय देनी है आप दे सकते हो। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। पढ़िए लिखिए मजा करिए और बस एंजॉय करिए। बाय बाय।